नमस्कार दोस्तों, स्क्राइब स्टोरीज की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे शिष्य के बारे में है जिसने अपने गुरु की पत्नी को ही प्यार के जाल में फंसाकर उसे भगा ले गया और फिर उसके बाद जो मौत का तांडव मचा उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह कहानी चंदा और तारा की है। चंदा यानी चंद्रमा और तारा यानी देवर्षि बृहस्पति की पत्नी तारा देवी की है। उन दोनों के प्रेम का परिणाम उनके पुत्र को भुगतना पड़ा और दो पिता के रहते उसे सारी जिंदगी पिता के प्यार से वंचित होना पड़ा। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा की कहानी पूरे देवलोक का सर्वनाश कर सकती थी, जिससे सारे देवता मारे जाते। यह कहानी पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के मुताबिक चंद्रमा शिक्षा ग्रहण करने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास गए थे। वहां उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को देखा और उसकी सुंदरता देख चंद्र को उनसे प्यार हो गया। वैसे तो गुरु की पत्नी गुरु माता होती है, पर खैर, और अब तो तारा भी चंद्रमा पर मोहित हो चुकी थी और फिर वह दोनों चोरी चोरी एक दूसरे से मिलकर प्रेम प्रसंग करने लगे। पर फिर एक दिन उनसे रहा न गया तो चंद्र ने तारा को भगाकर उससे विवाह कर लिया। पर जब बृहस्पति को इसके बारे में पता चला तो बृहस्पति इंद्रदेव से सहायता प्राप्त कर चंद्रमा से युद्ध किया। तब यह दो व्यक्तियों के युद्ध न रहकर समस्त देवताओं के युद्ध का कारण बना। सभी देवता दो गुटों में बट गए। कुछ देवता चंद्र की ओर से लड़ रहे थे और कुछ बृहस्पति की ओर से। पुराणों में इस युद्ध को तारकमयम के नाम से जाना गया। पर जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि इन दोनों का युद्ध समस्त संसार का नाश कर देगा, तो उन्होंने बीच में आकर युद्ध को रोक दिया और बृहस्पति की ओर से न्याय करते हुए उन्होंने तारा को बृहस्पति के पास जाने का निर्णय दिया। पर जब ब्रह्मा जी ने तारा को देखा, अवाक से रह गए, क्योंकि तारा तब पेट से थी। तो ब्रह्मदेव के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि तारा के गर्भ में जो बच्चा है वह आखिर किसका है और किसे मिलना चाहिए। तो उन्होंने स्वयं तारा को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम्हारे कोख में जो बच्चा पल रहा है वह आखिर किसका है। तब तारा ने चंद्रदेव की ओर इशारा कर दिया। सभी देवता समझ गए कि आखिर वह बच्चा किसका है। जब वह बालक पैदा हुआ तो सब ने मिलकर उसका नाम बुध रख दिया। और जैसे वह बच्चा बड़ा हुआ तब उसे पता चला कि उसके जन्म की कहानी क्या है। तब उसने ना चंद्रदेव को अपना पिता माना और ना ही बृहस्पति ने उसे अपना पुत्र माना। तो वह बालक ऐसे ही बड़ा हुआ और बुद्ध का विवाह वैवस्वत मनु की बेटी इला से हुआ। इला और बुद्ध की संतान पुरुरवा हुए। उनकी भी काफी रोचक कथा है, वह मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। धन्यवाद।